साधना की सबसे रहस्यमयी परंपराएं मृत्यु की गोद में जन्म लेती है। यह कहानी है उस स्थान की जहां मृत्यु, शक्ति और मोक्ष एक साथ मिलते हैं। तारापीठ, तारा माँ, वो देवी जिनकी मूर्ति आज भी रक्त से भीगी रहती है, जहां तंत्र, मृत्यु और देवी के रहस्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ साधना जीवन नहीं, मृत्यु के पार की यात्रा है। तारापीठ एक मंदिर नहीं, एक रहस्यमयी द्वार है मृत्यु से मोक्ष की ओर। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसे भारत की सबसे रहस्यमयी और तांत्रिक परंपराओं वाले मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ पूजा होती है मां तारा की, जो न केवल जीवनदायिनी है बल्कि मृत्यु की अधिष्ठात्री भी हैं। वे शिव को भी अपनी गोद में शिशु रूप में लेकर दूध पिलाती हैं। यही तारा का स्वरूप तंत्र में सर्वाधिक पूजनीय माना गया है, जहां देवी जीवन और मृत्यु दोनों की स्वामिनी है। अगर आपको लगता है कि तंत्र मंत्र सिर्फ अंधविश्वास है, तो आपको बंगाल के तारापीठ श्मशान में एक रात गुजारनी चाहिए। यहाँ हवाओं में आज भी वामा खेपा की तंत्र साधना गूंजती है। यहाँ माँ तारा को भोग में कारणवारी यानी मदिरा चढ़ाई जाती है। आखिर क्या होता है आधी रात के बाद तारापीठ के उस महाश्मशान में? क्यों इसे भारत का सबसे खतरनाक और जागृत तंत्र केंद्र माना जाता है? अगले 10 मिनट में तारापीठ के गुप्त तंत्र इतिहास की वो गहरी परतें खुलेंगी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देंगी। आप पलकें झपकाना भूल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तारापीठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का मंदिर और श्मशान एक दूसरे से सटे हुए हैं। तारापीठ का वास्तविक रहस्य मंदिर से ज्यादा उसके पीछे स्थित श्मशान भूमि में छिपा है। इस श्मशान को साधकों का तीर्थ कहा जाता है, जहाँ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वर्षों की साधना की जाती है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ रात्रि के समय माता स्वयं प्रकट होती हैं और बलि में दी गई बकरियों के रक्त को पीती हैं। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन तांत्रिक परंपरा में देवी का यह रूप करुणा नहीं बल्कि प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धर्म ग्रंथों में तारा को श्मशानवासी कहा गया है। तारा रहस्य, काली तंत्र और तंत्रसार जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मां तारा उन साधकों पर विशेष कृपा करती हैं जो मृत्यु से नहीं डरते, जो श्मशान की नश्वरता को समझकर सत्य की खोज करते हैं। इसी कारण श्मशान में की गई तांत्रिक साधना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह एक सिद्ध पीठ है जहां साधना कभी विफल नहीं होती। यहाँ की चिताएं कभी ठंडी नहीं होती। श्मशान की इस अग्नि को मां तारा का साक्षात रूप माना जाता है। यहाँ आज भी अघोरी और तांत्रिक शव साधना यानी मृत शरीर पर बैठकर साधना करते हैं। गुप्त रहस्य यह है कि यहाँ की मिट्टी और राख में अद्भुत ऊर्जा होती है जो साधक को उच्च सिद्धियां प्रदान करती है। यहाँ भैरव भी तारा के रक्षक के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी उपस्थिति साधकों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती है। तारापीठ की प्रसिद्धि केवल भारत में नहीं बल्कि नेपाल, तिब्बत और बंगाल की सीमाओं में फैले अनेक तांत्रिक पंथों में भी है। यहाँ हर साल अघोरी, साधु, तांत्रिक और आम श्रद्धालु माता की कृपा पाने आते हैं। बलि प्रथा, मदिरा अर्पण और श्मशान साधना जैसी विधियां यहाँ की पूजा परंपरा का हिस्सा है। यह सब एक सामान्य भक्त को विचलित कर सकता है, लेकिन जो लोग तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं उनके लिए यह साधना मोक्ष का मार्ग है। इस श्मशान में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिन्हें ना विज्ञान समझा सका और ना ही समाज। कुछ साधकों ने मां तारा के साक्षात दर्शन का दावा किया है, जबकि कुछ ने रात्रि साधना के दौरान दिव्य रोशनी और रहस्यमयी स्वर सुने हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार मृत्यु ही एकमात्र सत्य है और जो मृत्यु को जीत लेता है वही सिद्ध बनता है। तारापीठ की साधना देवी के इसी प्रचंड और रहस्यमय रूप को स्वीकार करती है, जहां डर, माया और अहंकार का नाश होता है और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। भक्त जिस प्रतिमा के दर्शन करते हैं
वह माँ का बाहरी मुखौटा एक चांदी का कवच है। इस कवच के नीचे एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें माँ तारा भगवान शिव को बालक रूप में स्तनपान करा रही हैं। यह दृश्य समुद्र मंथन के समय का है, जब शिव ने हलाहल विष पी लिया था और उनकी जलन शांत करने के लिए माँ तारा ने उन्हें अपना दूध पिलाया था। रात के समय जब माँ का श्रृंगार उतारा जाता है, तब उनके उस मूल पत्थर रूप के दर्शन केवल विशेष पुजारी ही कर सकते हैं। इसे कर्कट काल कहा जाता है। तारापीठ की ख्याति संत वामाखेपा के बिना अधूरी है। उन्हें तारा माँ का पागल बेटा कहा जाता था। कहा जाता है कि वामखेपा मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बल्कि अक्सर महाश्मशान में जलती चिताओं के बीच साधना करते थे। एक बार मंदिर के पुजारियों ने उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पूजा का तरीका बहुत ही अजीब यानी अशुद्ध माना जाता था। उस रात बीरभूम के तत्कालीन राजा को सपने में माँ तारा ने दर्शन दिए और कहा, जब तक मेरा बेटा वामखेपा भूखा है, मैं तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं करूंगी। इसके बाद राजा खुद श्मशान पहुंचे और वामखेपा से क्षमा मांगी। तब से वामाखेपा को तारापीठ का प्रधान साधक माना जाने लगा। वामाखेपा अक्सर कुत्तों के साथ बैठकर खाना खाते थे और वही झूठा भोजन माँ तारा को अर्पित कर देते थे। रहस्य यह है कि माँ ने उनकी इस भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कहा जाता है कि आज भी वामाखेपा की आत्मा श्मशान के पास स्थित उनकी समाधि और बरगद के पेड़ के आसपास महसूस की जाती है। वामखेपा अक्सर श्मशान में जोर जोर से हंसते थे। इसे तंत्र में अट्टहास साधना कहा जाता है। रहस्य यह है कि यह हंसी कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की नाद साधना थी। इस ध्वनि से श्मशान की तामसिक शक्तियां साधक के नियंत्रण में आ जाती हैं और मन पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। कई लोग उन्हें पागल समझते थे, परंतु तांत्रिक परंपरा में जिसे समाज पागल समझता है, वही सच्चा साधक होता है, क्योंकि वह संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका होता है। वामाखेपा की साधना भी श्मशान भूमि में पंचमुंडी आसन पर होती थी। कहते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक मौन व्रत धारण किया। वामाखेपा की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी निष्कपट भक्ति। वे मां से बातें करते थे, मां को उलाहना भी देते थे, कभी प्रेम से रुलाते थे तो कभी क्रोध में तारा मां की मूर्ति पर कीचड़ तक फेंक देते थे। लेकिन मां ने उन्हें कभी दंड नहीं दिया, बल्कि हर बार उत्तर दिया। लोग कहते हैं कि जब वे पूजा करते थे तो आकाश में गर्जना होती थी, बारिश हो जाती थी और कई बार मंदिर के दीपक बिना आग के जल उठते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब बाबा वामाखेपा ने असाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों को मात्र राख के छींटे से ठीक कर दिया। लेकिन वे कभी स्वयं को चमत्कारी नहीं मानते थे। उनका कहना था, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वह मां है। वे केवल मां तारा के हाथ का उपकरण थे। वामाखेपा की साधना का सबसे रहस्यमय पक्ष था उनका मृत्यु से जुड़ाव। वे श्मशान में रहने वाले, शवों के पास बैठकर ध्यान करने वाले और यहां तक कि शवों के साथ संवाद करने वाले साधक थे। तंत्र में इसे शव साधना कहा जाता है, जहां साधक मृत्यु के भय को जीतकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसे साधकों का वर्णन मिलता है जो अपनी साधना के चरम पर पहुंचकर दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। बाबा वामाखेपा के विषय में कहा जाता है कि वे भविष्य को देख सकते थे। कई बार उन्होंने भक्तों को पहले ही बता दिया कि उनके जीवन में क्या संकट आने वाला है और उससे बचाव कैसे होगा। उनकी वाणी में एक अनोखा प्रभाव था। वे कठोर शब्दों में बात करते थे, पर उनकी बातों में सच्चाई और करुणा छिपी रहती थी। जब वे मां की मूर्ति के सामने खड़े होते थे तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड थम जाता था। साधक, तांत्रिक भक्त सभी उनके चरणों में बैठते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, केवल मां को गुरु माना। वामाखेपा की मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उनकी साधना। कहते हैं उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु मां तारा उन साधकों पर विशेष कृपा करती हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। में बैठ गए, मां का नाम लिया और उनकी देह से प्रकाश निकला। कुछ साधकों का दावा है कि उन्होंने उस क्षण दिव्य गंध और घंटियों की ध्वनि अनुभव की। बाबा वामाखेपा न तो समाज के संत थे, न परंपरा के पुजारी।
वे उस उन्मुक्त साधक का प्रतीक थे जिसने संसार को त्याग कर केवल तारा मां में अपना अस्तित्व विलीन कर दिया। वे निडर थे, उग्र थे, पर भीतर से अत्यंत कोमल और मां के प्रेम में पूर्णतः डूबे हुए। पंचमुंडी आसन, 5 खोपड़ियों का सिद्ध द्वार, तारापीठ की रहस्यमय परंपराओं में एक ऐसी साधना का उल्लेख आता है जो साधक को न केवल आत्मिक शक्ति देती है बल्कि उसे मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है। यह साधना जुड़ी है एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय आसन से जिसे कहा जाता है पंचमुंडी आसन। नाम से ही स्पष्ट है, पंच यानी 5, मुंड यानी खोपड़ियां। यह कोई सामान्य आसन नहीं है। यह उन साधकों के लिए होता है जो तंत्र की गहराइयों में उतर चुके होते हैं। माना जाता है कि इस आसन पर बैठकर साधना करने वाला साधक सिद्ध, ज्ञान, वैराग्य, विनय और तप, इन 5 तांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तंत्र ग्रंथों में वर्णन है कि पंचमुंडी आसन में जिन 5 प्राणियों की खोपड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं वे प्रतीक होते हैं पंच महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाशिक। आमतौर पर इन खोपड़ियों में एक मानव, एक सर्प, एक उल्लू, एक सिंह और एक शव की खोपड़ी शामिल होती है। इनका उद्देश्य है साधक को पंचभूतों पर नियंत्रण दिलाना ताकि वह शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक ऊर्जा में प्रविष्ट हो सके। तारापीठ का श्मशान इस विशेष आसन की साधना के लिए प्रसिद्ध है। यह वही स्थान है जहां बाबा बामाखेपा जैसे महान साधक पंचमुंडी आसन पर बैठकर सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनकी साधना का रहस्य भी इसी आसन में छिपा हुआ माना जाता है। माना जाता है कि इस आसन पर बैठते ही साधक के भीतर उपस्थित तमोगुण जागृत होता है और फिर उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तंत्र की भाषा में कहा गया है, मुंडा ऊपर योगी न तिष्ठति यावत् तावत् न सिद्ध, अर्थात जब तक साधक मृत्यु के प्रतीकों पर बैठकर साधना नहीं करता तब तक उसे वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यह साधना साधक से न केवल धैर्य, तप और साहस की मांग करती है बल्कि मानसिक संतुलन और गुरु की कृपा भी अनिवार्य होती है। पंचमुंडी आसन पर बैठते ही साधक की चेतना शारीरिक अस्तित्व से ऊपर उठने लगती है। कई साधकों ने वर्णन किया है कि इस आसन पर बैठते समय शरीर में कंपन शुरू हो जाता है और जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है साधक समय और स्थान की चेतना खो देता है। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जिसे तंत्र में तुरय अवस्था कहा गया है, जहां ना नींद होती है ना जागरण बल्कि एक दिव्य निर्विकल्प स्थिति होती है। धर्म ग्रंथों में इस साधना को अत्यंत गोपनीय बताया गया है। केवल वही साधक इसे कर सकता है जिसे गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त हो और जिसने भूत शुद्ध की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया हो, क्योंकि पंचमुंडी आसन सिर्फ शक्ति नहीं देता, यह साधक की परीक्षा भी लेता है। यदि साधक का चित्त अस्थिर हो तो इस आसन की ऊर्जा उसे भ्रम, भय और मानसिक असंतुलन में भी धकेल सकती है। तारापीठ में विशेष अवसरों पर कुछ साधक आज भी रात के अंधकार में पंचमुंडी आसन पर साधना करते देखे जाते हैं। यह साधना अमावस्या की रात, महाकाली या तारा की विशेष तिथियों पर की जाती है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। यह केवल साधना नहीं, एक मानसिक युद्ध होता है जहां साधक को अपने भीतर के भय, क्रोध, वासना और भ्रम का सामना करना होता है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक पंचमुंडी आसन पर मां तारा का ध्यान करते हुए पूर्ण साधना संपन्न करता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसकी वाणी में प्रभाव, उसके स्पर्श में ऊर्जा और उसके विचारों में तेज आ जाता है। लेकिन यही साधना अगर असावधानी या अहंकार से की जाए तो साधक का पतन भी संभव है। इसलिए यह साधना साधारण भक्तों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से मां तारा के चरणों में समर्पित कर चुके हों। आज भी साधक अघोरी, तांत्रिक और भक्त इस भूमि की ओर लौटते हैं। तारापीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र है। यह स्थान आज भी उतना ही जागृत माना जाता है जितना सैकड़ों वर्षों पहले था। यहाँ का वातावरण, यहाँ की भूमि, यहाँ की हवा, सब में एक कंपन है जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को भीतर से झकझोर सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शक्तिपीठों में देवी का शक्ति रूप अवस्थित होता है, लेकिन तारापीठ में
देवी का जागृत रूप मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ देवी केवल पूज्य नहीं बल्कि सक्रिय हैं, साधकों के साथ संवाद करती हैं, उनकी साधनाओं का उत्तर देती हैं। यही कारण है कि यहाँ की हर साधना, हर पूजा और हर बलि एक उद्देश्य के साथ की जाती है, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए। आधुनिकता के इस दौर में जहाँ धर्म औपचारिकता बना दिया गया है, तारापीठ एक ऐसा स्थान है जहाँ धर्म अब भी अनुभव है, जीवित, गतिशील और शक्तिशाली। यहाँ आज भी लोग मां तारा से प्रश्न करते हैं, संवाद करते हैं और उत्तर पाते हैं। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, यह एक चेतना है जो साधक को भीतर से बदल देती है। शोधकर्ता भी इस स्थान पर हुए अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य स्थानों से अलग है और यहाँ के श्मशान क्षेत्र में साधकों को अज्ञात ऊर्जा की अनुभूति होती है। हालांकि विज्ञान इसे पूर्णतः प्रमाणित नहीं कर पाया, परंतु अनुभवों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे नकारा भी नहीं जा सकता। ये स्थान ना तो पूरी तरह धार्मिक है, ना पूरी तरह तांत्रिक, बल्कि यह उन दोनों के संगम से बना है। यहाँ शक्ति केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि अनुभव की प्रक्रिया है। अंततः तारापीठ हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है, और जब हम मां तारा के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं तो वही शक्ति जागृत होकर हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो लाते रहें। जय मां काली।